अस्वीकृत प्रस्तावों को लेकर भाजपा सभासदों का धरना। कांग्रेस सभासद उतरे पक्ष में। डोईवाला नगर पालिका की बोर्ड बैठक में अस्वीकृत प्रस्तावों को स्वीकृत करने के विरोध में नगर पालिका के कुछ बीजेपी सभासदों ने पालिका परिषद में धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस के सभासद गौरव मल्होत्रा नगर पालिका के पक्ष में खड़े होकर भाजपा को घेरते नजर आए। नाराज सभासदों का कहना है कि सभासदों की अपेक्षा की जा रही है। सोमवार को नगर पालिका के सभासद संदीप नेगी, सभासद प्रदीप नेगी के साथ सभासद प्रतिनिधि मानशु राणा और विनीत मनवाल नगर पालिका पहुंचे और पालिका कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना देकर बैठ गए। सभासद संदीप नेगी ने कहा कि जिन प्रस्तावों को अमल में लाना चाहिए और बोर्ड में जिनको स्वीकृति मिली है उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यदि पालिका प्रशासन के द्वारा सभासदों की उपेक्षा की गई है तो सभासद आंदोलन करेंगे। सभासद प्रदीप नेगी ने कहा कि बोर्ड बैठक की उपेक्षा में आक्रोश बढ़ रहा है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आमरण अनशन से भी परहेज नहीं किया जाएगा। तो वही कांग्रेस के नगर पालिका सभासद गौरव मल्होत्रा ने नगर पालिका के समर्थन में बयान देते हुए कहा है कि भाजपा की लुटिया भाजपा के लोग ही डुबाने में लगे हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड बैठक की प्रोसीडिंग पूर्ण की गई है। जितने भी प्रस्ताव पारित हुए हैं उनको अमल में लाने की प्रक्रिया नगर पालिका को जल्द करनी चाहिए। कहा कि यदि भाजपा से जुड़े लोग ही विकास कार्यों को लेकर बाध्यकारी बनेंगे तो नगर का विकास कैसे गति पकड़ेगा। नगर पालिका की जो अभी बोर्ड बैठक हुई थी, मेरे आज कुछ साथी धरने पर हैं, तो ये भाजपा के लोग हैं, मेरे भाजपा के साथी हैं। ये माननीय अध्यक्ष जी के खिलाफ ही धरने पे मैं कहूँगा। तो सर्वप्रथम तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में, चाहे वो विधानसभा हो और चाहे कोई नगर पालिका या नगर निगम, भाजपा के लोग ही भाजपा का विरोध कर रहे हैं। मुख्य रूप से मैं अभी पालिका में जब आके मुझे ये धरने प्रदर्शन का पता चला तो मैंने नगर पालिका में जब इसकी जानकारी जुटाई तो कुछ लोग बोर्ड प्रोसीडिंग्स पे असहमत है, मेरे कुछ साथी। तो उस उपलक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उस बोर्ड मीटिंग का मैं एक सदस्य हूँ। बोर्ड मीटिंग्स में जितनी मैंने प्रोसीडिंग्स पढ़ी हैं सब कुछ सही है। जो ब्रोस प्रोसीडिंग में उस दिन जो वहाँ सदन में हुआ वही ब्रोस प्रोसीडिंग में हमने देखा। सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान की जो उन्होंने आह्वान किया है पूरे देशवासियों से, उसको लेके मैंने इस बोर्ड में एक हाईटेक शौचालय का, जहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज है, एक शहीद स्मारक है दुर्गामल जी की, एक हाईटेक शौचालय का मैंने प्रस्ताव लाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान से मैं सहमत था कि देश में स्वच्छता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मेरे भाजपा के साथी ही उसके विरोध में हैं। इनका ये कहना है कि हाईटेक शौचालय नहीं बनना चाहिए। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि भाजपा के साथी ही माननीय प्रधानमंत्री जी की बात से सहमत नहीं है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो इन सबसे आह्वान करूंगा और माननीय अध्यक्ष जी से अपील करूंगा कि समस्त 20 वार्डों में हाईटेक शौचालय बनाने चाहिए, पिंक टॉयलेट्स बनाने चाहिए महिलाओं के लिए। लेकिन भाजपा के साथी अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तो आज हम यहाँ पे जो आए हैं सभी सभासद सांकेतिक धरना के लिए आए हैं। अभी हम इन्हें संकेत करना चाहते हैं कि आगे अगर यदि यह हमारे यहाँ मांगे पूरी करते हैं तो तब कोई बातचीत हो पाएगी। लेकिन अगर यदि मांगे नहीं पूरी होती तो हम आगे आमरण अनशन के लिए भी यहाँ पे बैठेंगे। हमारे बीच में अभी माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात हुई थी और हमें सभी सभासदों ने सब सहमति से सभी ने साइन भी किए थे और अध्यक्ष जी को लेटर भी दिया था कि भाई हमारे जो आपकी पिछली बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव रिजेक्ट हुए थे उन्हें स्वीकृत कर दिया गया है, जो कि बोर्ड की अवमानना है। लेकिन उनको लेटर देने के बावजूद भी करीबन 1 महीना होने को आ गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद मजबूरन हमें डीएम साहब के पास जाना पड़ा। जिलाधिकारी से भी हम जनता दरबार में मिले और उन्हें भी हमने शिकायत दर्ज की। अभी तक 1 हफ्ता होने का है, अभी हमारे उस समस्या का हल भी नहीं हुआ, जिस कारण हमें आज सांकेतिक धरना देना पड़ा। ये है कि जो हमारी बोर्ड बैठक हुई थी उसमें हमारे कई विकास कार्यों के हमने प्रपोजल दिए थे। उसमें कई प्रपोजल ऐसे जिनमें पूर्ण बहुमत से सबने प्रस्ताव को स्वीकृत किया था, कईयों को अस्वीकृत किया गया था। लेकिन पालिका प्रशासन द्वारा उनको सबको स्वीकृत दिखा दिया गया है, जो कि एक हठधर्मिता का प्रतीक है। हम तो पालिका प्रशासन को कहते हैं कि भैया अगर आपने इस 1 साल में कोई काम किया है तो आप धरातल पर दिखाएं। ये लगाइए केवल 5.5 करोड़ के लगभग हमारे जो है निर्माण कार्य अब तक हो पाए हैं क्षेत्रों में, वार्डों में, जबकि हमारा A ग्रेड की पालिका हो चुकी है और इसका बजट भी अब ठीक हो चुका है कि हम क्षेत्र विकास कार्य कर सकते हैं। और जो यहाँ तक की स्ट्रीट लाइट लगाई, इनसे ये पूछिए आप प्रशासन से कि पालिका प्रशासन की 1 साल में कितनी स्ट्रीट लाइटें मंगाई है। अभी तक रिपेयरिंग तक में हमारे क्षेत्र की जो हमारे पुराने बोर्ड की वो लाइटें थी उन्हीं का प्रयोग किया जा रहा है। तो हमारा केवल कहना ये था कि जो
हमारे क्षेत्रवासियों की मूलभूत जरूरतें हैं, पहले उन पर कार्य किया जाए, उसके बाद अन्य चीजों पर जो विचार किया जाए। पहले हमें जनता को देखना है। जनता अगर किसी प्रतिनिधि को अपने बीच चुनती है, उसके अपने बीच पाती है, तो बड़े उम्मीद से अपने जनता को देखती है कि हमने आगे चुनकर भेजा है तो हमारी मांगे वहां उठाएगा। और ये वैसे हमारा किसी से कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है। हमारा केवल ये जनता है कि आप जो एक्ट कहता है, जो नियम कहता है, आप उस अनुसार कार्यवाही कीजिए। आप हमारे अनुसार कार्यवाही कीजिए, आप किसी और के अनुसार कार्यवाही कीजिए। जो नियम सम्मत है आप उस पर कार्यवाही कीजिए। जनहितों का ध्यान रखिए। हम यहाँ जनता के हितों के लड़ने के लिए आए हैं और मजबूरी में हमें ये करना पड़ रहा है कि पूरी उपलब्धता यहाँ पर है लेकिन उसको खर्च ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने एक विजन रखा नहीं है। लगभग आपके पास 26 करोड़ हमारी बोर्ड बैठक तक का उन्होंने बजट दिखाया था और अब मेरे ख्याल जनवरी में एक किस्त और आ गई होगी, लगभग 30-32 करोड़ के पास है, लेकिन फिर भी क्षेत्र में विकास कार्य रुके हुए हैं। तो हमारा कहना केवल ये है कि क्षेत्र में विकास कार्य कीजिए। हमें किसी से कोई मनमुटाव नहीं है, हमारा किसी से कोई रंजिश नहीं है। और मीटिंग जो हमारी बोर्ड बैठक होती है उनको एक्ट के अनुसार समय पर करवाइए, ना कि उनको टालिए आप। खबर भारतवर्ष के लिए डोईवाला उत्तराखंड से आशीष यादव की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।